हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे? प्रश्नावली 1 का 2 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, सवाल क्या है? पहला है सही और गलत है। आ जाओ बेटा। पहला क्या है? सही एवं गलत, यानी सही और गलत का यानी सत्य अथवा असत्य, सत्य अथवा असत्य है। ठीक है, पहला का ये पहला यानी पहला क्या होगा? प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या होती है। यही है। पहला सवाल क्या है? कहा है क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब इसके पहले यहाँ ये समझ लो कि वास्तविक संख्या होता क्या है। यहाँ पे क्या आप दिख रहा है इसमें? चलो यहाँ पे देखो वास्तविक संख्या क्या होता है, पहले इसको समझो। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहला क्या होता है? परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय होता है। दूसरा क्या होता है? अपरिमेय होता है। ठीक है, पहला क्या होता है? परिमेय संख्या। 2 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, सवाल क्या है? पहला है सही और गलत है। आ जाओ बेटा। पहला क्या है? सही एवं गलत, यानी सही और गलत का यानी सत्य अथवा असत्य, सत्य अथवा असत्य है। ठीक है, पहला का ये पहला यानी पहला क्या होगा? प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या होती है। यही है। पहला सवाल क्या है? कहा है क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब इसके पहले यहाँ ये समझ लो कि वास्तविक संख्या होता क्या है। यहाँ पे 2 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, सवाल क्या है? पहला है सही और गलत है। आ जाओ बेटा। पहला क्या है? सही एवं गलत, यानी सही और गलत का यानी सत्य अथवा असत्य, सत्य अथवा असत्य है। ठीक है, पहला का ये पहला यानी पहला क्या होगा? प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या होती है। यही है। पहला सवाल क्या है? कहा है क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब इसके पहले यहाँ ये समझ लो कि वास्तविक संख्या होता क्या है। यहाँ पे क्या आप दिख रहा है इसमें? चलो यहाँ पे देखो वास्तविक संख्या क्या होता है, पहले इसको समझो। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहला क्या होता है? परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय होता है। दूसरा क्या होता है? अपरिमेय होता है। ठीक है, पहला क्या होता है? परिमेय संख्या होता है और दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अब हम इस रेखा के माध्यम से समझते हैं। 1 2 3
4 5 -1 -2 -3 -4 यानी ऋणात्मक यानी ऋण, और ऋण से लेकर धन तक, कहाँ तक? आ जाओ। ऋण से लेकर धन तक की संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या कई प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी होती हैं? परिमेय होती है और अपरिमेय। परिमेय किसे कहते हैं? जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। अब Q नॉट इक्वल 0, और इसका महत्तम समापवर्तक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल 0 हो। ठीक है। और इसका HCF यानी HCF नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में √3, √5, इसमें एग्जाम्पल क्या है? 2, 1 का 2, 3, ये है। ठीक। अब इसमें समझो, कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यानी वास्तविक संख्या दोनों है ना, परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। समझ गए? यानी कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, होती है। क्यों होती है? क्योंकि वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, तो दोनों इसी में तो आ गया ना। ये क्या हो, सही है कि गलत है? सत्य है या ये सत्य है? समझ में आया? प्रूफ हो गया? कोई दिक्कत है? अब देखो दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। के रूप में होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, ये सवाल है। अब इसको समझो जरा। क्या रहा है कि संख्या रेखा, ये संख्या रेखा है। ठीक है, ये संख्या रेखा, इस संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जबकि नहीं है। यहीं से समझ में आ गया। √m के रूप में है या नहीं है? गलत है सर। और एक प्राकृतिक संख्या है, गलत है। साफ समझ में आ रहा है। इसमें और ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं है ना? तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक, समझ में आ गया? तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा देखो क्या कह रहा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। एक अपरिमेय संख्या होती है। यही पूछा है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। वास्तविक में कितने हैं? 2 हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है? नोट कर ले सर। नोट कर लो। समझ में आया बेटा? सबको समझ में आया? छापा के हमारे फोटो
महीने का 5 रुपये दे दें। पहला सवाल हो गया। पहले सवाल में किसी को कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत हो बता सकते हो। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं दूसरा नंबर से। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। ये दूसरा सवाल है। ठीक है, अभी बाहर आ, चलो आ रहा तुम लोग, आ रहा हूँ। कौन है जी? देखो क्या रहा है सवाल, फिर पढ़ो। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होती है? अब इसमें समझो क्या कह रहा है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8 यह सभी धनात्मक है पूर्णांकों के वर्गमूल। देखो 2 का वर्गमूल निकलेगा क्या? नहीं। इसकी एक को इसका करोगे, इसका मान कितना होता है? 1 कितना होता है? 1 मान होता है। √3 का भी मान होता है 1.717, ऐसा कुछ होता है समथिंग। √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। 2 होता है। 5 का नहीं, 5 का 6 का कितना होता है? नहीं होगा। 7 का 8 का क्या होगा? नहीं होगा। तो 9 का क्या होता है? 3 होता है। यानी ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका वर्गमूल 2 आएगा ना। ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है। लेकिन सवाल जब क्या कह रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है? नहीं होता, क्योंकि हम सभी का निकाल रहे हैं ना। इसका मान लो चलो ये अपरिमेय है, इसका दशमलव में आएगा, इसका दशमलव में आएगा, इसका नहीं आएगा, इसका पूरा आएगा ना। ये क्या है? 6 का भी नहीं, 6 का भी दशमलव में आएगा, 6 का दशमलव में आएगा। और जो दशमलव में आता है वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। जो दशमलव में आता है वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, ये इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। इसका मतलब ये पहला जो कह रहा है ये क्या है? गलत है ना। तो हम क्या लिखेंगे? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है, बल्कि परिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब क्या कह रहा है? यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होगी। तो यही परिमेय संख्या है और ये 4 परिमेय
संख्या। यही दो उदाहरण दे देते हैं, √4 और √9। इसका 2 होगा, इसका 3 होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया बेटा? एक बार आप समझा दें? चलो देखो, यहाँ आप समझो, इसको मिटा दें। चलो इसको हम मिटा देते हैं। देखो क्या रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल, हम सभी धनात्मक वर्गमूल लिख लेते हैं। ठीक है, 2 से शुरू करते हैं। 3 हो गया, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9। ठीक, ये सभी क्या है? धनात्मक है। ये सभी क्या है? धनात्मक है। अब इसमें हम देखें कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। सभी धनात्मक हैं, ये क्या है? दशमलव में आएगा। ये क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। यह अपरिमेय हो गया। ये भी क्या है? वही है, लेकिन इसका क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। ये 2 क्या होगा? परिमेय संख्या हो गया। यानी ये जो कह रहा है क्या सभी? तो नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है, उसमें परिमेय संख्या भी होता है। अब क्या लिखे? यदि नहीं, हाँ नहीं है भाई, नहीं है। कह रहा है एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो परिमेय संख्या कौन कौन सी है? ये है और ये है। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बोलो, आ गया समझ के? तो एक करोला समझ में आया? तुम बाहर देख रही हो, क्या समझ में आया? चलो बताओ, क्या समझ में आया? क्या हमको बताओ, समझाओ हमको, क्या समझी हो? हम यहाँ गला फाड़ रहे हैं और तुम उधर देख रही हो, है? चलो, क्लियर हो गया? अब यहाँ लिखना कैसे, ये तो समझाने का तरीका है। लिखना कैसे है? लिखना है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक, बस इतना। इतना पहले लिख लो, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा में क्या कह रहा है? यदि नहीं तो ऐसी परिमेय संख्या बताओ जो परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या होगा? यहाँ पे पहले लिखो नहीं, फिर उदाहरण लिखो। क्या लिखोगे? √4 बराबर 2, √9 बराबर 3। ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रहा सबको? चलो।